सरकारी बैंक है, सबका म्यूचुअल फंड है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, पीएनबी का म्यूचुअल फंड है, और वहां पे ये भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन है। भारत सरकार की एक एजेंसी है जो इसमें नियंत्रण करती है। तो ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये कोई एक कंपनी नहीं है, ये एक स्कीम का नाम है, कोई कंपनी का नाम नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में ये सेफ्टी पॉइंट है कि आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप ऑनलाइन भी होता है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, आपको मोबाइल पे दिखा देगा कि अगर आपका 1,000 रुपए जमा है तो 1,000 रुपए कहाँ कहाँ लगा हुआ है और आज के दिन में उस 1,000 की क्या वैल्यू है। तो म्यूचुअल फंड में सब आपके सामने है, आपको पता है, और ये सुरक्षित है क्योंकि ये भारतीय सरकार के नियंत्रण में है। इसका फायदा ये है, ये महंगाई से बचने में मदद करता है, क्योंकि जो एवरेज है म्यूचुअल फंड में ये 15 से 16% का सूद देता है। म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड निर्भर करता है कि भारत में सब कुछ कैसा चल रहा है। अगर सब कुछ अच्छा चलता है तो 20 से 25% तक का दे सकता है, और अगर कुछ दिक्कतें आ गई है, मान लेते हैं कि लड़ाई हो गया है, युद्ध हो गया है, तो वो 8 से 9% का देता है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था हमेशा आगे ही बढ़ती है। हो सकता है कि अभी कुछ दिक्कत हो, लड़ाई हो जाए, जैसे पिछले साल पाकिस्तान से लड़ाई हुआ था, लेकिन फिर वो ठीक हो गया, 3-4 महीने में वो ठीक हो जाता है। अगर आप 5 साल का निकाल के देखेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था आगे ही बढ़ती है, वो रुक नहीं सकती, क्योंकि हर दिन भारत में प्रोग्रेस हो रहा है, हर दिन कुछ नया बन रहा है, नए जो आगे ही बढ़ रही है। तो म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि आपने आज लगा दिया और आप सोचेंगे कि आपको 3 महीना में दुगुना कर दे, या 6 महीना में दुगुना कर दे, या 1 साल में दुगुना कर दे। वो तो फिर आपके साथ एक स्कैम हो जाएगा, आप लोभी हो जाएंगे। कोई भी आपको बोलता है कि हम करके दे रहे हैं तो वो गलत है, कोई भी इस बात का गारंटी नहीं ना ले सकता। तो म्यूचुअल फंड में भी है कि आप समय दीजिए, एक लंबा समय होता है, आप 3 साल के लिए लगाइए, 5 साल के लिए दीजिए। तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि 3 साल या 5 साल के लिए ही लगाना है, पर आपको वो 6 महीना में क्या ही करके देगा। आप कुछ उसको समय देंगे कि वो बढ़े। पौधा को भी लगाते तो समय देंगे, जितना पुराना पौधा उतना ज्यादा फायदा, तो आपको उसमें थोड़ा समय देंगे कि वो बढ़े, तब आपको फायदा होगा। तो आप इसमें ये भी है कि आपको लगेगा कि हम 1 साल में पैसा दुगना कर दे, तो ये कोई जादू का छड़ी नहीं है। आपको इसमें सब्र करना पड़ता है, लंबे समय के लिए पैसा लगाना पड़ता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई बाध्यता नहीं है इसमें। आपको इसमें ऐसा है कि पैसे लंबे समय के लिए आपको ऐसा बोला जाता है कि लगाना है, पर अगर आपको जरूरत पड़े तो आप पहले भी निकाल सकते हैं, आपको उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। आप अगर एफडी तोड़ते हैं तो आपको उसमें पेनल्टी लगता है 2-3% का। म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई पेनल्टी नहीं है कि आपको ने जमा किया तो इसमें कोई पेनल्टी लग रहा है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सारा निकालना है। आपका अगर 10,000 जमा है और आपको सिर्फ 2,000 की आवश्यकता है तो आप 2,000 निकालिए और बाकी 8,000 आपका जमा रहेगा। तो कोई बंधन नहीं है, रकम का भी कोई बंधन नहीं है। आप 100 रुपए प्रति महीने से शुरुआत कर सकते हैं। आप हर दिन डाल सकते हैं, हर हफ्ते डाल सकते हैं, हर 2 महीने पे, हर महीने, हर 6 महीने, या सिर्फ एक बार ही डाल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बोल दिया कि हमको डालना है तो इसमें आपको डालना ही पड़ेगा। आप इस महीने आपके पास पैसे, आप इस महीने डाल दीजिए, अगले महीने आप नहीं डाल पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अगले महीने आप डाल दीजिए। आप अपनी जितना सक्षम है उस हिसाब से आप डालिए। इसमें कभी भी कहीं भी कोई भी बाध्यता नहीं है कि आपको इतना ही डालना है। बहुत लोग एक ही बार डालते हैं, बहुत लोग हर महीने डालते हैं। हर महीने डालने वाला थोड़ा कॉमन तरीका है कि अगर आप हर महीने 500 रुपए जोड़ पा रहे हैं तो आप 500 रुपए उसमें डाल दीजिए। लोग अलग अलग तरीके से बचत करते हैं, एफडी में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं, एलआईसी है, इंश्योरेंस है। तो मेरा यही कहना है कि आप इस म्यूचुअल फंड को भी समझिए, आप बैंक में जाके समझिए, पोस्ट ऑफिस में जाके समझिए, और कुछ रुपए इधर भी जमा करिए ताकि आपको फायदा हो, क्योंकि इसमें सूद आपको ज्यादा मिलता है और आप इसमें कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। और आपको अगर आपको आज पैसों की जरूरत है तो आप आज म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं। आप इसमें बैंक में भी जाके आप म्यूचुअल फंड का खाता खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा सकते हैं। आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक की आवश्यकता है। और अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में करवा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको उसमें खाता होना चाहिए। अगर आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया में है तो भी आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एसबीआई में ही आपका खाता होना चाहिए, कोई भी बंधन नहीं है। आपको खाली आप पोस्ट ऑफिस से भी जमा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं
तो आप कहीं पे भी जमा कर सकते हैं। और इसमें कोई नगदी का कारोबार नहीं है कि कोई एजेंट आ रहा है आपसे पैसे लेके जा रहा है। ये आपका अकाउंट है, आपका खाता है, उस खाता से कट के म्यूचुअल फंड के खाता में जाता है, और जब आप उसमें से पैसे निकालते हैं तो म्यूचुअल फंड से कट के आपके खाते में आ जाता है। कोई नगदी का कारोबार नहीं, सब आपके कंट्रोल में है। आपको किसी एजेंट के थ्रू भी आप जा सकते हैं, बहुत सारे एजेंट होते हैं, पर क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा सही एजेंट है कौन सा गलत है, तो आपको जाने की कोई उसमें जरूरत नहीं है। आप बैंक में जाइए, एसबीआई में जाइए, आप पूछिए, वहां पे अधिकारी होते हैं, वो आपको बताएंगे, आपकी मदद करेंगे। आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, आप वहां पे पूछिए, आप किसी भी बैंक में पोस्ट ऑफिस में जाके पूछ सकते हैं, और इसमें आप अपने पैसे को जमा कर सकते हैं, जो आपके भविष्य में आपको एक अच्छा रकम देगा। तो ये था म्यूचुअल फंड के बारे में कि इसके क्या फायदे हैं और आप इसमें कैसे जमा कर सकते हैं। अगर आप लोग का कोई भी प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कुछ भी पूछना चाहे तो।